चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर जोबो क्यों बहुत गुस्सा दिख रहा होता है क्योंकि वो देखता है लिन वैन ने डांस के लिए सुक्योंग को बुलाया था, यानी डांस पार्टनर वो अब सुक्योंग को बनाना चाहती है। और ये सब देखकर लिन वैन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो शायद से लिन वैन को लाइक करता था। और इधर हमें दिखाया जाता है लिन वैन का सीन जहाँ पर वो थोड़ा अपने डांस मूव्स को दिखाने लगती है और इधर सुक्योंग बोलने लगता है जो क्यों तो थोड़ा अच्छा बजा लेता है। टीवी में दिखाया जाए तांगजन बोलने लगते हैं क्या तुम ऐसा सोचते हो ये डांस अच्छा है। और टीवी में दिखाया जाता है तो क्यों बोलने लगता है तांगजन तुम क्या जेलस हो चुकी हो। टीवी में दिखाया जाता है तांगजन बोलने लगते हैं तुम उसके और क्यों देख रहे हो। और इधर में दिखाया जाए वो बोलने लगती है वो स्पेशली तुम्हारे लिए डांस कर रही है, तुम्हें उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। और टीवी में दिखाया जाता है इधर सुक्योंग तांगजन के फेस को छूने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है ये सब देखते हुए तो वो यून गुस्सा हो रहा होता है और जब वो सोचने लगता है जिस लड़की को मैंने इतने सालों से प्यार किया वो सिर्फ उसके लिए डांस कर रही है, लेकिन इधर वो किसी और लड़की के साथ बातें कर रहा है। और ये सब देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और इधर वो अचानक से पियानो को रुकाकर सुक्योंग के ऊपर फर्क पड़ता है और जब बोलने लगता है सुक्योंग तुम्हें रिस्पेक्ट के बारे में कुछ पता है ना। टीवी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है क्या तुम वो बजाओगे या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ये बजाओ या ना बजाओ इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तुम थोड़े गुस्सा हो सकते हो। और तुम्हें अभी दिखा जाता है वो यानी कि जो वो क्यों बोलने लगता है तुम मेरी बात ना सुनो लेकिन तब भी तुम लिन वैन की जो बातों को मान भी तो सकते हो। और तुम्हें अभी दिखा जाए सुक्यों अपनी जो जूस का रास्ता उसे उठाकर और वो भी उठ जाता है। और इधर में दिखा जाता है वो लिन वैन के और देखता है और वो जूस वो पी लेता है। फिर जब हमें दिखा जाए लिन वैन भी थोड़ा स्माइल करती है और इधर वो डांस के लिए रेडी हो जाती है। और इधर हमें दिखा जाए ये सब देखकर तो वो क्यों बहुत गुस्सा लग रहा था। और टीवी हमें दिखा जाता है वो बहुत ही गुस्सा होता है और इधर वो बहुत ही गालियां दे रहा होता है सुक्योंग को। लेकिन तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है तुमने जो बजाया इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा तो अच्छा बजा लेते हो तुम भी, अगर मैं वो बजा सकता था तब यानी कि बजाता तो मेरा हाथ ही कट जाता, लेकिन मैं इसे बजाने नहीं वाला हूँ। और टीवी में दिखा जाता है वो बोलने लगता है सुक्योंग अभी तुम उनसे माफी मांगो। और आप लोगों को तो पता ही होगा सुक्योंग के पावर्स के बारे में जो वो क्यों को पता नहीं होता है, इसी वजह से वो ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसके बातों को प्यार ही नहीं करता है और ये वो बोलने लगता है हम लोग एक चैलेंज करते हैं, अगर मैं जीता यानी कि लोगों को मेरा गाना पसंद आया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और टीवी हमें दिखा जाए ये सब सुनकर जो वो क्यों बहुत ही डर जाता है। और इधर हमें दिखा जाता है सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो गाने लगता है और इधर वो गाना सबको पसंद भी आता है। मैं इस गाने को सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये एक वेब कॉमिक है, इसके वजह से मैं समझ नहीं पाता हूँ। तभी हमें दिखा जाए ये दोनों ही यानी कि तांगजियान और लिन वैन इस सॉन्ग को सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो वो क्यों का सीन जहाँ पर वो एक और सा वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और इधर वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, इसी वजह से उन लोगों को हेवनली फील हो जाता है। और इधर भी दिखाया जाए सुक्योंग सोच रहा होता है ये जो गाना है ये भगवानों का गाना है, जब मैं इसे सीख रहा था तब मैं एक गॉड के पास था कि इससे पहले वर्ल्ड में जो वो लाइफ जी रहा था वहाँ पर वो एक गॉड के पास था जिसकी वजह से उसे ये गाना याद था। और इधर में दिखाया जाता है ये सारे लोग ही इसे देखते हुए और उसके गाने को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर लोग बोलने लगते हैं ये सॉन्ग मैंने पहली बार सुना है और ये इतना मस्त सॉन्ग है। इधर में दिखाया जाए जो वो क्यों ये सब देखते हुए शॉर्ट हो जाता है क्योंकि वो भी इस गाने को पसंद करने लगा था। इधर में दिखाया जाता है वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि सुक्योंग का फेस ही ऐसा हो जाता है और इधर वो उसे मारने के लिए उसके पास आने लगता है। और इधर में दिखाया जाए जो वो क्यों बहुत ही डर जाता है और इधर वो पीछे आने लगता है और इधर वो बहुत ही डरते हुए बोलने लगता है सुक्योंग। तो ये हमें दिखाया जाता है जब वो क्यों के आगे एक हार्ट आता है, इधर लिन वैन जो वो क्यों को बचाने के लिए आगे आ चुकी थी और वो बोलने लगते हैं सुक्योंग। इधर में दिखाया जाता है सुक्योंग बहुत ही गुस्सा दिख रहा था और जब वो बोलने लगता है तुम क्या ऐसा सोचती हो मैं उसे भूल जाऊं, उसे जो मेरे साथ क्या था मुझे सब कुछ अभी भी याद है। और इधर में दिखाया जाता है लिन वैन भी थोड़ा डर जाती है ये सब देखते हुए। और तभी हमें दिखाया जाता है तांगजियान का हाथ आता है सुक्योंग के पीछे से और जब वो बोलने लगते हैं यहाँ पर हम लोग कॉलेज में हैं और इधर सारे लोग इधर है तो ऐसा मत करो, उसके अब मत डराओ, हम लोग इसके बारे में बाद में बातें कर सकते हैं। और तुम अगर ऐसा कर देते हो यानी उसके साथ कुछ करो तो तुम्हारा भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग सोचने लगता है और जब वो सोच रहा था मैंने जो अब गाना गाया जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सेंस ही कहीं और चला गया था,
मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं हेवन में नहीं हूँ। तभी हमें दिखा जाए उसकी नजर एक डिजर्ट में पड़ती है, लेकिन उसके नजर डिजर्ट में नहीं था, उसके पास में जो एक नाइफ की तरह छोटा सा होता है उसे ऊपर ही था। और इधर हमें दिखा जाए उसके स्माइल को, और इधर वो उस नाइफ को ले लेता है और इधर हमें दिखा जाए वो उसके बालों को काट देता है, जिसकी वजह से जो वो क्यों बाला हो जाता है। और इधर में दिखा जाए जो वो क्यों बहुत ही डर रहा था, तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों उसका जो नाइफ था वो उसके पास ही मार देता है, जिसकी वजह से फिर से वो डर जाता है। और इधर हमें दिखा जाता है सुक्यों बोल रहा था याद रखना जो वो क्यों, अब मैं वो ओल्ड वाला सुक्यों नहीं हूँ, क्योंकि बहुत पहले यानी बहुत इजीली बुरी हो जाता था। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये बात याद रहेगा। इधर में दिखा जाता है जो वो क्यों बोलने लगता है तुम पहले से बहुत ही खराब हो चुके हो। में लिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है हाँ मैं खराब हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं हारता तो तुम भी तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं करते, उससे भी बुरा बर्ताव करते। इधर दिखा जाता है वो उसे बाहर चलने के लिए बोल देता है, और इधर दिखा जाए वो वहां से भाग जाता है। और इधर सारे लोग बोलने लगते हैं सुक्यों के बाहर मिलने की। इधर सुक्यों स्माइल करता है और वो बोलता है तो हमारी पार्टी को अभी भी शुरू हो चुका है, तो हम लोग अब एंजॉय करते हैं। और इधर में दिखा सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाए तांगजन और सुक्यों का सीन, जहाँ पर तांगजन बोल रही थी सुक्यों को क्योंकि तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करते रहते हो। और इधर सुक्यों भी यानी सुक्यों के पास तो इतनी एबिलिटी थी ही कि वो किसी को आसानी से सरप्राइज कर सकता है। फिर तभी हमें उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का सीन दिखा जाता है। और इधर सुक्यों बोल रहा था तुम्हें तो पता है मैं कौन हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ऑक्शन का सीन, जहाँ पर यानी कि वो ऑक्शन नहीं था सॉरी, वो उसी रेस्टोरेंट का सीन होता है और उसके बाहर ही सुक्यों अपने कार में होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो देखता है अपने शर्ट को, और इधर उसके शर्ट से बहुत सारे खुशबू आने लगते हैं लड़कियों का। और मैं इस हालत में घर पर जाता हूँ तो मेरे मदर और फादर को ये सब बातें पता चल जाएगी। और इधर सुक्यों ये सब सोच रहा था, तभी वो सोचता है कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा। और इधर वो अपनी बहन को कॉल लगाता है। और इधर सुक्यों बोल रहा था अपनी बहन को कि बहन आज मुझे बचा लेना, क्योंकि मैं आज घर नहीं आने वाला हूँ, तो अब कुछ मैनेज कर लेना। और इधर में दिखा जाए उसकी बहन बोलने लगती है मैं भला तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी। फिर हमें दिखा जाए सुक्यों अपने पैसों का लालच उसे देने लगता है, और इधर वो भी मान लेती है। और तभी हमें दिखा जाए वो आ जाता है हुआ के रूम के बाहर, और इधर वो हुआ के चाबी को खोल लेता है, यानी उसके पास भी हुआ का रूम का चाबी था। और तभी वो दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा था, और इधर वो दरवाजा खोल लेता है। और इधर वो देखता है कि उसको पहले ही किसी ने ओपन करके रखा था। और तभी हमें दिखा जाता है कोई हुआ को पकड़ के रखा था, और ये सब देखकर सुक्यों भी शॉक हो रहा था। और तभी हमें दिखा जाए वो एक बुढ़ा सा यानी कि खरूद सा आदमी रख रहा था। और इधर हमें दिखा जाता है वो आदमी हुआ से पूछता है ये कौन है। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों उसे यानी कि हुआ को खींच के बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। और तभी हमें दिखा जाता है वो आदमी बोलने लगता है ओ तुम क्या उसके बॉयफ्रेंड हो। और इधर हमें दिखा जाता है सुक्यों बोलने लगता है हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो आदमी बोलने लगता है तो ठीक है मैं उसका फादर हूँ, और उसने मुझे $3 मिलियन देना है, यानी 3 मिलियन युएन देने हैं, तो मैं उसके साथ पैसे लेने आया था। और इधर में दिखाता है ये बात सुनकर हुआ गुस्सा हो जाती है, और वो बोले थे झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हें मुझे 3 मिलियन युएन देने थे। तो इधर में दिखाया जाता है हुआ का जो फादर था वो बोलने लगता है मैं अपनी बेटी से ही पैसे लूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है हुआ बोलने लगते हैं मैं तुझे ऐसे भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगते हैं तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वो आदमी बोलने लगता है तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और तभी हमें दिखा जाता है वो अपना कार्ड को उसके मुंह पर मार देती है, जो कि शायद से एटीएम कार्ड था। और इधर हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है अब से तुम यहाँ पर कभी मत आना, ये लो सारे मेरे पैसे। और तभी हमें दिखा जाता है वो आदमी वो एटीएम कार्ड को अपने जेब में भरा लेता है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है यह तो बहुत ही कम अमाउंट में पैसे है, और लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास ऐसे पैसे हो सकते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है वो बोलने लगते हैं यानी वो बोलने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। और इधर हमें दिखा जाता है ये बात सुनकर वो बोलता है ओह वो अगर अंडर एज है तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो यानी उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बॉयफ्रेंड को ऐड कर लूंगा, यानी तुम्हारे लिए एक न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा जो कि रिच होगा यानी पैसे वाला होगा, जिसे तुम बॉडी बन जाओगी और उससे मुझे पैसे भी दे पाओगी। और तभी हमें दिखा जाता है वो उसे खींच कर कहीं पर ले जा रहा था। और जब वो बोलने लगता है वो सिर्फ अंडर एज लड़का है, लेकिन वो तो एक अंडर एज लड़का होगा, और वो चाहे तो तुम्हारे बॉडी को बेच सकता है, तुम एक लड़की हो इसी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी।
और तुम्हें हर दिन एक न्यू लड़के के साथ रहना पड़ेगा और जिसकी वजह से वो लोग ही तुम्हें पैसे देंगे और वो पैसे तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। याद रखना तुम्हें उन लोगों के साथ शादी करना नहीं है। और तुम्हें हमें दिखाया जाता है ये वाला चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है और ये वाला वीडियो भी। और आज का कोड है 5022। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पर।